हमारे परम पूज्य भाई राजेंद्र प्रसाद जी झूंसी में रहते हैं, वहीं से अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। और ठीक उन्हीं के बगल गंगा यमुना सरस्वती की धारा बहा करती है। संगम में जगह जगह के लोग आकर के वहां डुबकी लगाते हैं। ये बेचारे वहां झूंसी से देखते रहते हैं। इन्होंने सोचा क्यों न इस धारा को पलट करके अपने गांव में ले चले, सुभाषपुर में। धन्य हो राजेंद्र जी, आपकी भक्ति, आपका सेवा भाव, आपका ज्ञान, आपका तपोबल, आपकी तपस्या। अरे भाई, इनकी तपस्या के बल पर आज इतने देवी देवता यहाँ पर आपके गांव में प्रस्थान किए हैं। क्या बात। धन्य है। आप कल सोचते रहे होंगे गर्मी बहुत है, धूप ज्यादा है, कितने पंखे की व्यवस्था करें, फिर भी गर्मी का एहसास होगा। लेकिन धन्य हो मेरे सद्गुरु, आपका सेवा भाव, आपकी तपस्या ने, आपकी मनोबल ने यहाँ पर एक दो ही नहीं, सैकड़ों कूलर का व्यवस्था कर दिया महापुरुषों। भगवान ने स्वतः कूलर की ऐसी व्यवस्था कर दिया कि आपको ठंडी का एहसास होने लगा है महापुरुषों। ये है सत्संग की महिमा महापुरुषों। सत्संग संस्कारों की जननी है। सत्संग से हमारे जीवन की दिशा मिलती है। हर इंसानों के अंदर, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तरह तरह के विकृतियां हैं, तरह तरह के नकारात्मक प्रवृत्तियां भरी हुई हैं, तरह तरह के अवगुण से भरे पड़े हुए हैं। लेकिन महापुरुषों, जब सद्गुरु से ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होती है, सत्संग वैसे करिए ठीक है, सत्संग जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त हो जाती है गुरु के द्वारा, जब आपके जीवन में गुरु आ जाता है, प्रायः देखते हैं लोग गुरु शरीर पर चले जाते हैं। सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु कहते ज्ञान को। सद्गुरु को एक देह समझना भूल और अज्ञान है। महापुरुषों, ये दास ये कहना चाह रहा है, अभी शुरुआत किया था कि गंगा यमुना पावन सरस्वती की धारा, तो एक जगह कहा गया है कि मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सूरी सरधारा, अवसर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है महापुरुषों। ये जो सत्संग हो रहा है महताब जन कल्याण सत्संग समिति कटका झूंसी प्रयागराज, वहां से चल करके ये महती कृपा राजेंद्र जी की है कि यहाँ आए हैं। तो महापुरुषों, जहाँ पर देवी देवता पधारे हों, जहाँ पर सत्संग की ये भगवान की चर्चा होती हो, जहाँ ये सत्संग चल रहा है, यही गंगा यमुना और ये बीच से सरस्वती की धारा प्रस्फुटित होती है, तो ये संगम क्षेत्र बन जाता है। और वही संगम क्षेत्र जो प्रयागराज तीर्थ में है, वही संगम क्षेत्र आज जो है सुभाषपुर गांव में भाई राजेंद्र जी यहाँ आकर के यहाँ स्वतः जो है संगम को खींच लाए। वही संगम है, वही गंगा है, वही यमुना है, जिसमें हम याचना करते हैं
कि गंगा में स्नान करने, जमुना संगम में स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, हमारे सब पाप तर जाएंगे। महापुरुषों, सत्संग ही संगम है और इसमें सारे पाप तर जाया करते हैं, सारे मनोविकार दूर हो जाया करते हैं, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जिस कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी रहत राम के दास। आज जिधर देखो हर व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। और सुख आनंद का राह जो है संत के दरबार में है, संतों के वाणी में है। संत की वाणी जितना ही आप श्रवण करेंगे महापुरुषों, उतनी ही आपको रस आनंद आएगा। और उसी रस की अनुभूति हमारे परम पूज्य राजेंद्र जी महाराज ने पाया है। अगर उन्होंने इस रस की अनुभूति ना पाया होता तो ये दो बड़ी बड़ी बस करके इतने महापुरुषों को इतनी दूर से आकर के यहाँ इकट्ठा न करते। वो रस की अनुभूति कोई कोई पाता है महापुरुषों। जब कोई महापुरुष इस सत्संग में संतों की वाणी सुन करके सदगुरु के ऊपर श्रद्धा विश्वास करके जब नमन होता है, श्रद्धा से झुकता है, तब कहीं जब उसको रस मिलता है, जल्दी मिलता नहीं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। महापुरुषों, जैसे जैसे आप सत्संग में गहराई से डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपके विकार दूर होते जाएंगे। आपके अंतःकरण की जो मलिनता है वो शुद्ध होती जाएगी। सत्संग से हमारी जो नकारात्मक विचारधाराएं हैं, हमारी जो अवगुण की तरफ हमारी जो देखने की दृष्टि है, अवगुणों को जो सुनने की दृष्टि है महापुरुषों, वो संतों के वाणी से ही उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, सोच आपकी सकारात्मक हो जाती है। और जो गुण है महापुरुषों, आपका मन जैसे सोचेगा वैसे होंगे। जब मन आपकी सकारात्मक दिशा में जाएगी, अच्छी सोचेगी, तो आपके अच्छी बोल भी निकलेंगे, अच्छे कर्म भी होंगे, तो सेवा भी अच्छी होगी। और जीवन, चूंकि व्यवहारिक जीवन में हम लोग रहते हैं, तो जहां भी आप रहेंगे जीवन जीने का सही तरीका भी मिलेगा। साथ संगत जी दास अपनी वाणी यहीं से विराम देता है। बहुत से महापुरुषों हैं, पुनः जो है भाई राजेंद्र प्रसाद जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सब।